तो गाइज़ अभी आपको मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर कराऊंगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराने को और बहुत सारा कंटेंट है एक्सप्लोर कराने को। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों भाई स्कूटी लेने। सुबह आपने ब्लॉग पे देखा होगा, इसी सेम ब्लॉग पे, कि हमने स्कूटी दी हुई थी। अभी जा रहे हैं हम स्कूटी लेके आते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर पे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वेट एंड वॉच गाइज़। चेक दिस आउट गाइज़, ब्यूटी ऑफ गुड़गांव, ब्यूटी ऑफ गुरुग्राम, है ना। ये देखो, ये देखोगे, जहाँ जहाँ देखोगे वहाँ आपको नेचर और ब्यूटी दिखाई देगी गुरुग्राम की। और हमने सुबह आपको एक्सप्लोर कराई थी ये सारी चीज़ें, है ना। अभी हम वही वाली बर्ड सेंचुरी वाले रास्ते से जाएंगे, मंदिर वाले रास्ते से जाएंगे, ठीक है। मोटे मोटे बच्चे दौड़ने आ गए। हाँ, ये देखो, ये हेल्दी बच्चे, वेल्दी बच्चे यहाँ पे एक्सरसाइज करने आए हुए हैं, ठीक है। हम भी अपना इवनिंग वॉक कंप्लीट करेंगे और लेके लोग अपने पेट्स को भी यहाँ पे लेके आए हुए हैं। कितने प्यारे प्यारे पेट्स हैं गाइस, है ना। छोटा वाला और ज़्यादा क्यूट है। तो गाइस हरियाणवी अम्माओं की बोलियाँ सुनी आपने, ये होते हैं गाइस यहाँ की खड़ी बोली। और भैया और मैं चल पड़े हैं स्कूटी लेने के लिए, है ना। स्कूटी लेते फटफट इसी मंदिर सुबह वाले रास्ते हम निकल पड़े हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कराने वाले हैं। आपकी भी अच्छी ये तो गाइस आप देख सकते हैं कि दीपेश थोड़ा सा बिजी हो गया है कहीं पे अपने लाइफ के किसी पार्ट में। इस पार्क में उसको कोई मिल गया है शायद, और वहाँ पे बिजी हो गया है, और उसने ये स्टैंड मुझे पकड़ा दिया है दोस्तों, कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन कराऊँ या आपको थोड़ा मैं इस रास्ते के बारे में बताऊँ। तो ये काफ़ी प्राइवेट रास्ता है हमारा, यहाँ पर काफ़ी शांत माहौल होता है, तो इंसान एकांत में अपने जीवन का इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है इस इलाके में। आप देखिए कैसे घने जंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी कोजी सा माहौल हो रखा है। और अभी आप दिखा सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे दीपेश भी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो आ रहे हैं ज्वाइन करने हमें दोस्तों। और आप देख सकते हैं बगल में ही रोड है। हमने रोड का रास्ता ना लेते हुए हमने ये ग्रीन वाला रास्ता लिया है, ताकि हमें थोड़ा सा शांति मिले, क्योंकि हमेशा हम कंक्रीट में ही रहते हैं। कभी हमें टाइम मिले तो हम इस ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर सकें, इसलिए हम ये सोचते हैं। और ये हमारा दीपेश इज़ रेडी टू हैंड ओवर, ठीक है। देखो, मैं लघु शंका करने गया था, ज़्यादा उसको सीरियस मत लेना, ठीक है। इसलिए भैया हैंडल कर रहे थे, बट अभी हम दोनों हैंडल करेंगे, भैया ही हैंडल करेंगे अभी, ठीक है। भैया को ही करने देते हैं कंटिन्यू, हम मिलते हैं थोड़ी देर पे आपको। तो जैसा मैं बता रहा था कि दीपेश कुछ प्राइवेट काम करने गया था, तो अभी रिवील हो गया है कि ये प्राइवेट काम क्या था दोस्तों। तो ये भी एक प्राइवेट काम का ही एक पार्ट है, इसलिए आप इसको शायद आपने अपने दिमाग में कुछ और सोच लिया हो, क्योंकि व्यूअर्स कुछ भी सोच सकते हैं, ये हमें पता है। इसलिए ये काम आपका है कि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप सोचते क्या हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली बात क्या होती है। तो शायद थोड़ा सा कॉमेडी पार्ट हो गया हो आप सबके लिए, वो जो बोलते हैं ना कि कुछ सोचा और हो कुछ और गया, तो वैसा ही कुछ हो गया है। और हम जोक्स भी करते हैं, हम तो फुल ऑन जोक्स करते हैं। और ये हमारा मंदिर भी आ गया है यहाँ पे। आप शाम का टाइम है, आप सब लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान केंद्रित करिए और थोड़ा सा आस्था की तरफ जुड़िए। ये आपको मंदिर का व्यू दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़े वृक्ष हैं यहाँ पर, और ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वजीराबाद है, सेक्टर 43 है, गुरुग्राम है, हरियाणा है। So this is the location guys, the prime location, all surrounded by greenery। और ये देखिए, ये रास्ता है जो रोड की तरफ जाता है, बट हम रोड नहीं चुनते हैं। काफ़ी प्यारा माहौल है यहाँ पर। और गाइस एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जैसे पानी आप देख पा रहे हो ना दलदल, ये जो भी जंगली सुअर होते हैं, जितने भी पानी में रहने वाले स्पीसीज़ होते हैं, उन सभी के लिए भी यहाँ पे रहने की व्यवस्था बनाई गई है, और उन सभी के सर्वाइव करने के लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई गई है। दिस इज़ द प्लान आर्किटेक्चर, कि कैसे पानी किस सेक्टर से निकलेगा और कैसे इस बूंद से पानी आगे की ओर जाएगा। तो ये एंटायर, इससे क्या होता है, हमारे पेड़ पौधों को भी पानी की कोई कमी नहीं होती, और साथ में जो हमारे इस पे डिपेंडेंट हैं पेड़ पौधों पे जो जानवर रहते हैं, उन्हें भी कभी प्यासा नहीं रहना पड़ता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लान दैट द सिटी हैड। तो चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्कूटी की तरफ। आपको हमने एक्सप्लोर कराया है दोस्तों, आपका एंजॉयमेंट हो रहा है, इसके साथ साथ हमें अपना काम भी देखना होता है, हमारी भी लाइफ है।
तो दोस्तों आगे ना व्यू चेक कर लीजिए मंदिर का। वैसे हम सुबह वाले ब्लॉग मतलब इसी सेम ब्लॉग पे सुबह ये सारा मंदिर कवर कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें जो छूटी हुई हैं वो सब भी हम आपको कवर करवा देते हैं और आपको एक्सप्लोर कराना चाहते हैं कि आपसे या आपसे जो भी चीज़ मिस हुई है या हमसे जो भी चीज़ें मिस हुई हैं वो सभी शायद भी आपने ये चीज़ मिस कर दिया है। ये हमारे राधा रानी का और श्री कृष्ण जी का मंदिर है, ये आपने मिस कर लिया है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा क्योंकि हमने स्लीपर्स पहन रखे हैं, बट मैं आपको यहाँ से कुछ दिखा सकता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत प्यारा मंदिर है और देखिए दर्शन करने के लोग भी आ गए हैं, घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यही पीस, यही शांति के लिए इंसान मंदिर में आता है, क्योंकि मंदिर में आने के बाद कुछ ऐसी फीलिंग्स होती है जो शायद कहीं भी नहीं मिलती है। या दिस इज़ गॉड इज़ फीलिंग। बाकी नवग्रह का भी दर्शन, हम भी आते हैं मंदिर में, हम दर्शन कर लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए भी सुविधा है, भंडारे में भी यहाँ पे लोग खाना पीना खाते हैं बैठ करके, तो यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इवन यहाँ पर वॉशरूम भी है मंदिर में, सब कुछ है, पानी के लिए वाटर कूलर है, बाहर हमारा यहाँ पे प्रसाद मिलता है आपका, पार्किंग की व्यवस्था भी है, पार्किंग की भी व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर। सो ओवरऑल दिस इज़ अ नाइस प्लेस, नाइस टेम्पल। यहाँ पे सारी सुविधाएं का ख्याल रखा गया है और थोड़ा सा माहौल, ये यहाँ का मंदिर का मेन एंट्रेंस है। थोड़ा सा माहौल, रोड हमारा ख़राब हो रखा है क्योंकि बरसात का टाइम है, गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। क्योंकि जहाँ भगवान का घर होता है, कम से कम उसका रास्ता तो इनको अच्छा करना ही चाहिए। इंसानों का रास्ता तो अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम भगवान के घर का रास्ता अच्छा करना चाहिए उन लोगों को। और गाइज अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी मैकेनिक भैया की शॉप पे, जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी दी हुई थी। ठीक है, अभी आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। बाकी जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए पेंडिंग है गाइज, वो सब कंटेंट आपके लिए आ रहा है। जितना भी कंटेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, बस मेरी टीम या मेरी आपसे यही उम्मीद है या यही एक्सपेक्टेशन है कि आप सब भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, जिससे कि मैं उन बुलंदियों को छू के आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। क्योंकि बिना पैसे के तो आज की डेट पे कुछ भी नहीं है ना गाइस। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो फिर वेस्ट है सब कुछ, है ना, कोई वर्थ नहीं है इतनी मेहनत करेगा। देखो ये है शॉप का एसके बाइक रिपेयरिंग सेंटर, ये है। ठीक है, आप मोबाइल नंबर भी जो भी गुड़गांव वज़ीराबाद के आसपास रहते हैं, अगर आपको अपनी बाइक सर्विस करानी है रिजनेबल प्राइस पे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, भैया तो हमेशा ही यहाँ से कराते हैं, ये आज की बात नहीं है। भैया के बहुत पुराने ये मैकेनिक भैया हैं जिनसे वो हमेशा कराते हैं, और साथ ही में आपको हमेशा डिस्काउंट भी देंगे गाइस, बहुत अच्छे भैया हैं। ठीक है, मैं आपकी इनसे बात भी करा देता हूँ कि ये कहाँ पे पड़ती है इनकी शॉप, या कैसे पड़ता है। तो हेलो भैया, कैसे हो आप? हो गई हमारी स्कूटी? हो गई ना? तो भैया आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा बता दोगे कि आपकी शॉप कहाँ पे है, क्या है, बता दोगे आप लोकेशन वगैरह हमारी ऑडियंस को? लोकेशन पता नहीं है। वैसे ये नियर बाय क्या पड़ता है? नियर बाय हनुमान मंदिर है ना यहाँ पे, ये वज़ीराबाद। बताओ, शर्माओ मत। देखो ये नहीं मालूम है, चलो कोई नहीं, मैंने आपका बोर्ड दिखा दिया है, और नियर बाय हनुमान मंदिर वज़ीराबाद पे ये पड़ता है। हाँ, ये सभी कैमरा शाई पर्सन है गाइस, क्योंकि इनको आदत नहीं है ना हमारी तरह। हमारा तो काम है, ठीक है, उनका जो काम है वो उसमें परफेक्शन दिखाते हैं, और हमारा जो काम है हम उसमें परफेक्शन दिखाते हैं। बाकी देखिए सारी चीज़ें LED लाइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जलवा, ये मोबाइल स्टैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हॉर्न है, बाइक के हॉर्न्स हैं, ये यहाँ पे चेन का जो स्प्रे होता है वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये LED बल्ब्स पड़े हुए हैं जो आपका हेडलाइट पे लगता है, ठीक है, और यहाँ पे ये सीट कवर्स पड़े हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं गाइस, जो ये देखिए इंजन ऑयल भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, जितने भी एसेसरीज़ होती हैं बाइक, स्कूटी या 2 व्हीलर की, वो सारी एसेसरीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। और ये देखिए व्हीकल्स के टायर्स भी यहाँ पे भैया रखते हैं,
जैसे कि ये 2 व्हीलर स्कूटीज़ के व्हीकल के टायर हैं और ये बाइक्स के टायर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और साथ ही में ये देखिए वायर, ब्रेक वायर और अपना रेसिंग वायर, ये सब चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। और साथ ही में ये देखिए ये नंबर प्लेट कवर है गाइस, ये सब भी फ्रेम, नंबर प्लेट फ्रेम इसे बोलेंगे, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलती हैं। और ये देखिए ये इंडिकेटर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी जो भी अगर आप यहाँ पे गुड़गांव सेक्टर 43 पे रहते हैं, सुशांत लोक के आसपास, वज़ीराबाद के आसपास रहते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पे ये गियर पैड्स हैं, ब्रेक पैड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और साथ ही में देखिए ये ब्रेक शू का ये पार्ट होता है गाइस, ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्रेक शू के ही पार्ट होता है, ब्रेक पैड्स इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और ये देखिए फ़िल्टर, बाइक के जो फ़िल्टर होते हैं वो भी यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही में ये देखिए ये बाइक का जो हैंडल होता है ना गाइस, जिससे बाइक कंट्रोल की जाती है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए बाइक इसी से कंट्रोल की जाती है। और ये जो हमारे लीवर्स होते हैं, जो मतलब आपकी क्लच लीवर या जो ब्रेक लीवर होती है उसके कवर्स हैं, ठीक है। ये आपके हैंड कवर्स हैं जो थ्रोटल्स पे लगते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और भैया लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें देखिए, एक सर्विस से लेके एक पार्ट तक हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं गाइस। बाकी एज़ यू कॉल एज़ यू विश, ठीक है। जितना हमारा काम है वो हम आपको एक्सप्लोर करा देते हैं, बाकी आगे का काम आपको करना है, ठीक है। बाकी देखिए ऐसा कुछ एंट्रेंस है भैया की शॉप का, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को हमेशा मिलेंगी आपको। और नियर बाय ही एक और शॉप है, यहाँ पे खाने की कोई शॉप है, ठीक है। यहाँ पे जैसे थाली सिस्टम चलता है, जो भी थाली सिस्टम होता है वो यहाँ पे मिलता है। ये देखिए टिफ़िन सर्विस भी यहाँ पे की जाती है भैया के द्वारा। और ये जो है ये है यादव टिफ़िन सर्विस करके कोई, ठीक है। ये अभी आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं, एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई एंट्रेंस है, ये ऐसी कुछ मार्केट दिखती है यहाँ। तो गाइस यहाँ पे हमारी स्कूटी सर्विस हो चुकी है और कितनी प्यारी, कितनी नई नई सी लुकिंग दे रही है ना, ये है ना। ये देखो अभी जो पार्ट इसके छूटे हुए हैं या जो काम इसका होना है वो चल रहा है, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं। और देखो पॉलिश होके, वॉश होके कितनी प्यारी लग रही है। हाँ ऐसी लग रही है अभी शोरूम से निकाली हुई है ना। बट थोड़ा सा स्क्रैचेस की वजह से पता लग पाएगा कि सेकंड हैंड है, मतलब सेकंड हैंड का थोड़ा ओल्ड है, सेकंड हैंड नहीं बोलेंगे, थोड़ा ओल्ड है। नहीं तो ऐसा पूरा जंग वंग देख के ऐसा लगेगा कि थोड़ा ओल्ड है, नहीं तो जो ये ऊपर की इसकी फाइबर बॉडी है ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी शोरूम से निकल के आई है। बाकी भैया मेंटेन करके भी इसे रखते हैं हमारे अभी भैया, ठीक है। और हमेशा मेंटेन रहती है ये स्कूटी। अभी भैया ने फ़ोन स्टैंड भी यहाँ पे लगवाया है, देखिए ये नेविगेशन देखने के लिए बहुत ठीक रहता है गाइस। मैंने भी अपनी बाइक पे लगाया हुआ है, स्कूटी पे लगाया था, प्लास्टिक वाला लगाया था, वो कोई निकाल के ले गया गाइस, ठीक है। तो अब मैं लगाऊंगा तो अब नेक्स्ट टाइम से लोहे वाला ही लगाऊंगा, जैसा मैंने बाइक पे लगाया, क्योंकि ये लोहे वाला फिक्स हो जाता है तो कोई निकाल के चोरी करके नहीं लेके जा सकता है। बट प्लास्टिक वाले में क्या होता है, एक स्क्रू रहता है, ठीक है। तो वो स्क्रू निकाल के कोई भी उठा के ले जाता है ना, तो उसमें रिस्क है थोड़ा। और ये जो है ये लोहे वाला है और ये थोड़ा हैवी मटेरियल भी है और साथ ही में ये फिक्सेबल भी है कि फिक्स हो गया तो हो गया, कोई निकाल ऐसे डायरेक्टली चोरी नहीं कर सकता है ना गाइस। यही सब चीज़ें हैं गाइस दिखाने के लिए आपको। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है कि यही चीज़ मैं आपको बस दिखाऊंगा, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा गाइस। तो गाइस देखो अभी हो चुका है, फिक्स हो चुका है, ये पूरा प्रॉपरली फिक्स हो चुका है, अभी नहीं हिलेगा गाइस ये, ठीक है। अब कोई कितना ही ला ले इसको नहीं हिलेगा गाइस, ये फिक्स हो चुका है प्रॉपर ना, ठीक है। अब थोड़ा एक दो काम, छोटे मोटे काम और रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद निकलेंगे हम घर की ओर और भी और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करानी है गाइस। बनी रहिए इसी चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को या इस चैनल को प्यार दिखाइए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इन वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो गाइस ये है हमारे यादव टिफ़िन सर्विस के ओनर्स, ठीक है। ये है ओनर राइट साइड वाले और ये है मैनेजर, ठीक है। क्या बोलना चाहेंगे भैया आप?
अपने होटल की कोई स्पेसिफिकेशन बताइए जो आपके होटल की खूबी हो। बताओ शर्मा मत। तो गाइस देखिए यादव जी ने हमारे लिए चाय भी भिजवा दी है, यहाँ पे भैया पी रहे हैं और ये मेरी चाय रही गाइस। ठीक है, व्लॉगिंग का कुछ फ़ायदा तो हमें मिला है गाइस। ठीक है ये व्लॉगिंग का हमारा पहला गिफ्ट है या पहली हमारी इनकम इसको बोलेंगे, जो हमारे क्लाइंट्स की तरफ से है। और भीड़ चेक करो गाइस भैया की दुकान में, ये सुबह से शाम तक ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पे। ठीक है, और सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे रहते हैं क्योंकि भैया का भी मुस्कुराता हुआ चेहरा है और भैया हमेशा हर किसी से बहुत पोलाइट नेचर से रहते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है भैया का। इसी व्यवहार की वजह से इनकी क्लाइंटेल जो है बहुत अच्छी बनी हुई है। गाइस यही है हमारे यादव जी जिनकी तरफ से हमारे लिए ये चाय है। यही हैं यादव जी टिफ़िन सर्विस के ओनर। ठीक है, इन्हीं की तरफ से हमारे लिए ये चाय आई हुई है और ये है इनकी शॉप का एंट्रेंस गाइस। ठीक है, यादव जी टिफ़िन सर्विस चलाते हैं और साथ ही में अपना एक ढाबा भी ओन करते हैं। तो अगर आप आना चाहें तो गाइस ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए ये है इनका मेन्यू। ठीक है, थाली सिस्टम चलता है, थाली 70 रुपीज़ की आप स्क्रीन पे चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, सैंडविच मिलता है, रोटी मिलती है, पराठेस मिलते हैं, समोसे मिलता है और मेन कोर्स पे ये सब चीज़ें हैं गाइस। प्रॉपर वेज होटल है ये, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय से बोलना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वेजिटेरियन होटल जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, और एंट्रेंस भैया का किचन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भैया का किचन भी बहुत अच्छा बना हुआ है। ये एक तरीके का क्लाउड किचन भी आप इसे बोल सकते हैं। ये देखिए, अशोक यादव भैया जी का नाम है। ठीक है, चेक दिस आउट गाइस। और ये इनका किचन है जो अपना इनका क्लाउड किचन। देखिए सभी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित रूप से लगाई गई हैं और भैया खाना वाना सब खुद ही बनाते हैं गाइस। ये इनके शेफ़ साहब हैं बट खुद भी वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े भगोनों पे खाना बनाया जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल रहता है या इतनी ज़्यादा इनकी क्लाइंटेल है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैनेज करते हैं और अपने सभी कस्टमर्स की आवाभगत करते हैं। और यहाँ पे कूलर सिस्टम भी है गाइस, गर्मी से बचने के लिए कूलर और साथ ही में पंखा भी लगाया गया है। जो भी कस्टमर वॉकिंग डिस्टेंस पे आते हैं या फुटफॉल पे आते हैं, ठीक है, वॉक करके आते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे बैठने की भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है गाइस। ठीक है, तो गाइस अभी हमारी स्कूटी हो चुकी है। भैया एक राइड लेंगे शायद। भैया राइड लोगे या सीधे चलेंगे? पहले आप राइड ले लो एक। ठीक है गाइस, अभी भैया मेरे को घुमाने लेके चल रहे हैं। ठीक है, बट मेरी चाय ख़त्म नहीं हुई है गाइस। मैं चाय थोड़ा बहुत लेट पीता हूँ। ठीक है, मेरे को आदत नहीं रही ना गाइस चाय पीने की अभी। तो गाइस ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए और हमारी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जो हम आपके लिए ड्रॉप करते हैं। ठीक है गाइस, ये सभी कंटेंट मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, आप सभी अगर ये कंटेंट नहीं देखेंगे तो गाइस मेरा मतलब नहीं है ना अपना इतना मेहनत करने का या अपने स्किल्स दुनिया के सामने लेके आने का, है ना गाइस। अगर मैं आपके लिए कोई स्किल्स लेके आ रहा हूँ तो इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आप सभी उसको सराहें, आप सब उसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं गाइस, है ना गाइस। ये देखिए बिल्डिंग्स चेक कीजिए गाइस आप। मेरा भी एक सपना है गाइस ऐसे ही, या तो मेरा घर नोएडा दिल्ली में है। वैसे तो मेरे को नोएडा पे भी एक घर बनाना है, गुड़गांव पे भी एक घर बनाना है और दिल्ली पे भी एक घर बनाना है, जो मेरा सपना है गाइस। इन तीनों दिल्ली एनसीआर की जो सिटीज़ हैं, इन तीनों सिटीज़ में मेरे को अपना एक घर बनाना है। ठीक है, और आप सभी का प्यार रहा तो मैं बहुत जल्द ये इस मुकाम तक भी पहुंचूंगा। और ऐसे ही जो आप मेरे सामने सोसाइटी देख पा रहे हैं, इस सोसाइटी के टॉप फ्लोर पे अगर आपने चाहा, आप सभी का प्यार रहा मेरे साथ, तो मैं सोसाइटी के टॉप फ्लोर पे आपको घर लेके दिखाऊंगा गाइस। और उस दिन आपके लिए ये व्लॉग लेके आऊँगा और ये वाला व्लॉग या इस व्लॉग पे जो बातें मैं कर रहा हूँ वो सारी बातें मैं आपको उस दिन करूँगा जिस दिन इसके टॉप फ्लोर पे अपना घर होगा गाइस, या इसके टॉप फ्लोर पे। क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग्स मेरी फेवरेट बिल्डिंग है। मेरी क्या भैया और मेरी, हम दोनों की फेवरेट बिल्डिंग है गाइस, है ना। ये देखिए ये रैपिड मेट्रो है ना भैया, ये रैपिड मेट्रो है गाइस जो गुड़गांव में ही चलती है सिर्फ। ठीक है,
और रैपिड मेट्रो इसलिए बोला जाता है कि ये दिल्ली की सबसे छोटी मेट्रो है, ठीक है। चूहे के शेप पे ये बनाई गई है। और देखिए ब्लूम करके जो कंपनी है ना, वो भी यहाँ पे गाइस, चेक दिस आउट, ब्लूम बूम ब्लूम ब्लूम बूम। ये सेक्टर 43 और 44 का मेट्रो स्टेशन है सुशांत लोक का, रैपिड मेट्रो वाला। और वेटिक जो कंपनी है, ये पेट्स के लिए जो कंपनी है, यही बनाता है। देख लो गाइस, कोडू को भैया यहाँ पे ग्रूमिंग या यहाँ पे उसकी बात, जो भी बाथिंग वगैरह होती है वो सब करवाने लाते हैं। देख रहे हो गाइस, बड़ी बातचीत, पैसे वाली बातचीत गाइस। भैया पे अंधा पैसा गाइस, भैया पैसे वाले हैं गाइस, बहुत पैसे वाले हमारे भैया गाइस, है ना। आपका भाई तो गरीब है गाइस, लेकिन आपके भाई के बड़े भाई बहुत पैसे वाले हैं गाइस, है ना। हम तो गरीब आदमी है गाइस। देख रहे हो बातचीत, कोडू की बातचीत गाइस, भैया की बातचीत। वेटिक पे आते हैं भैया कोडू को ग्रूम करवाने के लिए भी। तो गाइस अभी हम डेढ़िया मार के ऐसे ही घूम रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करा रहे हैं। अभी तो बहुत सारा कंटेंट है गाइस, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो आपको एक्सप्लोर करानी है। तो ऐसे ही इसी चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए, और इस चैनल के जितने विजुअल्स हैं वो सभी विजुअल्स देखिए आप। तो गाइज़ अभी मैं आपको ऐसी ऐसी और भी बिल्डिंगें एक्सप्लोर कराऊंगा, ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स आप सभी को मैं एक्सप्लोर कराऊंगा। और मेरा एक और सपना है गाइज़, या तो मेरे को एक अच्छा सा 4 BHK वाला कोई अपार्टमेंट मिल जाए, ठीक है, या मेरे को ऐसा कोई घर मिल जाए गाइज़, ठीक है, प्रॉपर ऐसा जड़ से लेके टॉप फ्लोर तक गाइज़। ऐसा घर आपके भाई का ड्रीम है गाइज़, जो पूरा करना है, और आप सभी के प्यार की वजह से ही वो पूरा हो पाएगा गाइज़। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे पता था गाइस, जॉब करके तो मैं कभी भी ये घर हासिल नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग को चूज़ किया गाइस। क्योंकि जॉब करके मैं कभी भी इतना सारा पैसा नहीं कमा सकता गाइस। 40-50 हज़ार रुपये में ही मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं जॉब से अचीव नहीं कर सकता। बट अगर मैं खुद का काम करूँगा या एंटरप्रेन्योर बनूँगा या ब्लॉगर बनूँगा, तो उससे क्या होगा, उससे मैं अपने काम भी कर सकता हूँ, अपने स्किल्स पे भी काम कर सकता हूँ, और साथ ही मैं ऐसे प्यारे प्यारे घर भी आपके लिए बना के लेके आ सकता हूँ, है ना गाइस। हाँ, तभी तो गाइस व्लॉगिंग करता है आपका भाई। और आप सब भी, अगर आप पे स्किल्स है व्लॉगिंग की, चाहे कोई भी क्रिएटिविटी स्किल्स अगर आप पे है, तो आप उसे पहचानो गाइस। मैं यही चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके हमारा इंडिया डेवलप हो, जितना ज़्यादा हो सके हमारा इंडिया ग्रो करे गाइस। अपनी या मेरे बड़े भाइयों की या मेरे छोटे भाइयों की मुहिम एक ही है, या मेरी टीम की एक ही मुहिम है कि हमारा देश ग्रो करना चाहिए। अब वो किसी के भी थ्रू हो, चाहे मेरे थ्रू हो, चाहे मेरे किसी फ्रेंड के थ्रू हो, चाहे मेरे किसी बड़े भाई के थ्रू हो, या आप सभी के थ्रू हो भाई, है ना। मेरे को बस ये चाहिए कि मेरा इंडिया ग्रो करे, है ना। हमें इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ना। हमें एक दूसरे के साथ दुश्मनी नहीं करनी, हमें इंडिया के बाहर की जो भी कंट्रीज़ हैं उनको करके दिखाना है कि इंडिया क्या कर सकता है, और इंडिया वाले या न्यू इंडिया क्या है। हम न्यू इंडिया, हमारे मोदी जी की मुहिम है ना, न्यू इंडिया, सनातनी इंडिया, या एक और उनकी मुहिम है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा जग एक, विश्व एक है ना, सभी एक भगवान की संतान है ना। कोई भी, चाहे रिलीजन के थ्रू हमने अपनी टेरिटरीज़, अपनी कास्ट सिस्टम, अपनी कम्युनिटी सिस्टम बांटे हुए हैं, बट वसुधैव कुटुंबकम ये चीज़ भी हमें याद रखनी है गाइस। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश की इस धरोहर को, या अपने देश की जितने भी संस्कार हैं, जितनी भी धरोहर हैं, उन सभी को बढ़ा के चलना है और हमेशा बचा के चलना है। क्या बोलते हो गाइस, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने हैं गाइस। बुरे काम अगर आप करते हो तो बुरे काम जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, ठीक है। क्योंकि बुरे काम करके एट दी एंड आपको बुराई ही मिलती है। ये देखिए, ये एक स्कूल है, ये कौन सा स्कूल है भैया? एक्सीलेंस अमेरिकन स्कूल है ये, ठीक है। बहुत प्यारा स्कूल है। लास्ट व्लॉग पे हमने दिखाया था आपको, जो आपने देखा था ना कि एक होली है CB वाला व्लॉग, तो उस व्लॉग पे स्कूल के बारे में हमने आपको बताया। आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, वो बहुत पुरानी वीडियो है गाइस, लेकिन उस वीडियो में हमने आपको स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है, ठीक है। ये खट्टर सरकार जो है, हरियाणा की जो खट्टर सरकार है, उन्होंने काम भी बहुत सारे किए हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि खट्टर सरकार या BJP सरकार काम नहीं करती है। BJP सरकार काम करती है जितना उनसे मुमकिन हो पाता है, ठीक है।
बाकी करवाएंगे हम धीरे धीरे, बीजेपी सरकार से सारे काम कराएंगे। और बीजेपी सनसेट चेक करा। हाँ, और बाकी सनसेट भी मैं आपको चेक करा सकता हूँ। वेट अ मिनट गाइस, गुड़गांव का जो सनसेट है वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। बस कुछ ही पलों का इंतज़ार है और हमारे सामने होगा सनसेट गाइस, गुड़गांव का सनसेट। क्या बोलती हो पब्लिक, है ना? देखना चाहते हो सनसेट? वेट अ मिनट गाइस, वेट एंड वॉच। तो गाइज़ अभी मैंने ये स्कूटी नहीं चलाई है, बट मैं चलाऊँगा। अभी सर्विस होके आई है ना, बट जैसे ही हम फ्यूल फिल करा लेंगे उसके बाद मैं आपको स्कूटी की राइड दिखाऊंगा अपने तरीके से गाइज़, ठीक है? जो मेरी पुरानी स्कूटी है ना गाइज़, ये मेरी बहुत सारी यादें स्कूटी से जुड़ी हुई हैं, बट सनसेट इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। कोशिश तो मैंने की थी आपको दिखाने की, बट यहाँ से उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है। अगर आगे जाके दिखता है तो मैं आपको दिखाऊंगा।